Hello everyone, you are most welcome in today's session. Today I am going to teach you to make the sentences without memorizing any structure. बिना रटे हुए स्ट्रक्चर रटे हुए आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। बहुत स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे या ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आज की कहानी को बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और मेरा दावा है कि आप कभी भी स्ट्रक्चर रटने की नौबत नहीं आएगी। सो आर यू रेडी? नाउ आई स्टार्ट द स्टोरी दैट द इन आवर सोसाइटी और इन आवर फैमिली देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम लोग कुछ नाम दिए हैं। क्या है? फर्स्ट है वाइफ, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, ये हस्बैंड होते हैं फर्स्ट। सेकंड क्या होती है? वाइफ होता है। फिर बच्चे होते हैं। फिर कुछ कभी कभार जो हमारे यहाँ क्या होते हैं, गेस्ट लोग आते हैं। हाँ, क्या हुआ? हस्बैंड है, वाइफ है, चाइल्ड है और कभी कभार हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं उनके यहाँ क्या होता है? सर्वेंट होता है, नौकर लोग होते हैं। तो कितने प्रकार का कैरेक्टर होता है हमारे समाज में? तो हस्बैंड, वाइफ, फिर बच्चा, किसी किसी के यहाँ नौकर रहा और कभी कभार हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। ओके, 5 तरह का कैरेक्टर है हमारे फैमिली में होते हैं ये। उसी तरह ये ग्रामर के फैमिली में भी 5 ही तरह के कैरेक्टर होते हैं। हस्बैंड, काम करने वाला, इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, शॉर्ट में इसे एस से डिनोट करते हैं। वाइफ, इसको वर्ब से डिनोट करते हैं, वर्ब को हम वाइफ बोलते हैं। चाइल्ड, ये नॉट जो आएगा, नॉट और नेगेटिव वर्ड, उसको चाइल्ड बोलते हैं। और गेस्ट कौन है? तो जितने भी WH वर्ड आ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, why, how, who, etc. These are the guest. ये मेहमान के श्रेणी में आते हैं, कभी कभार आते हैं। ओके, और जो लास्ट है सर्वेंट, तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सर्वेंट के कैटेगरीज में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, has, either have, do, either does, do, does, did. Okay, has, have, had also, will, shall, etc. There are many helping verbs. Okay, so now you come to know that husband, subject को husband बोले, वाइफ ये वर्ब है, चाइल्ड ये नॉट है, गेस्ट ये WH वर्ड है, सर्वेंट ये हेल्पिंग वर्ब, उसको मैंने सर्वेंट कहा। क्लियर? इतना तो आपको पता चल गया। अब जो चलो हम लोग क्या करें, एक सिंपल फैमिली बनाते हैं। तो सिंपल फैमिली एक साधारण फैमिली है। ठीक है, साधारण फैमिली को इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस फैमिली में कौन कौन है? तो इस फैमिली में आपको एक हस्बैंड है और दूसरा क्या है? वाइफ है। क्या है? वाइफ। हस्बैंड वाइफ, न्यू न्यू शादी हुआ है, हस्बैंड और वाइफ है। और आपको पता है कि जिस हस्बैंड, जो हस्बैंड क्या होते हैं, अमीर कैटेगरी के होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने वाइफ को एक्स्ट्रा
ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे देते हैं, और कहीं मेकअप करने के लिए पैसे देते हैं। ओके, और जो गरीब गुरिया रहते हैं वो नहीं देता है, उसके लिए तो वो क्या बोलते ब्यूटी पार्लर वो देखी भी नहीं होती है। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हम लोग अब देख रहे हैं कि हस्बैंड, टाइप्स ऑफ हस्बैंड, कितने प्रकार के हस्बैंड होते हैं। ये टाइप्स ऑफ हस्बैंड तो आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर number and plural number. So first person you know I, first person singular number I, first person plural number we, I means मैं, हम लोग। सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में यू आता है, यू मीन्स तुम या आप, तुम लोग या आप लोग। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और सिंगल नेम आता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दैट इज दे, ये क्या है, वे लोग। तो बस आपको याद रखना है ये वाला फैमिली, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये आते हैं क्या, रिच लोग आते हैं, ये लोग धनी लोग हैं। ठीक है, धनी लोग हैं, ये अपने वाइफ को ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे देंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो क्या देंगे, पैसे देंगे। ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, अब इसको पैसा देगा। तो क्या करे, जो रिच हस्बैंड रहते हैं तो वो क्या करते हैं, पैसा देता है 500 रुपये। ठीक है, तो 500 रुपये देते हैं एस या ई एस के रूप में। कौन देते हैं, ये रिच हस्बैंड देते हैं। तो ये रिच हस्बैंड क्या करेंगे, इसको पैसे देंगे एस या ई एस के रूप में देंगे। जो रिच हस्बैंड रहेंगे तब कौन कौन, तो ही, सी, इट और कोई नाम रहेगा। तो ये आपको ये भी भर में क्या करना है, इसको लगा देना है। और अदर वर्ड जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फर्स्ट फैमिली आपका पूरा हुआ, जिसमें क्या है, सिंपल फैमिली है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और तीसरा क्या, अदर कोई है। तो इस ये जो स्ट्रक्चर है, ये टेंस का पहला जो टेंस होती है सिंपल प्रेजेंट, इसका नाम है प्रेजेंट में पहला है, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर। इसका आइडेंटिटी जो होता है, मीन्स पहचान जो है, लास्ट में वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे लगा रहता है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जाने का काम कौन किया, वर्ब। ये है जाना, जाना है क्या है, वर्ब है। कौन गया, तो मैं, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये स्कूल क्या है, अदर वर्ड में आता है, ये प्लेस है। तो मैं जाता हूँ आई, तब क्या लगाना है, वर्ब क्या है, जाना, गो। तब क्या, स्कूल, गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। और इसी में अगर मैं स्कूल जाता हूँ की जगह में ये रहता, वह स्कूल जाता है, तो क्या होता है, ही।
वह का ही। अब जाना वर्ब क्या है, जाना गो, लेकिन क्या है कि ही जो है रिच हस्बैंड में आया तो क्या करेगा, ये वर्ब में एस या ई एस जुड़ेगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ गो, जीओ ओ वोवेल है, इसलिए आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा। ही गोज, तब कहाँ, टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। क्लियर। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, वह पढ़ती है। सी रीड ना होके क्या होगा, रीड्स, सी रीड्स। आई रीड बट सी रीड्स, ही रीड्स। क्लियर। ओके, अब सेकेंड टाइप का फैमिली हम लोग बना रहे हैं कि इस फैमिली में जब बच्चा आ जाए, ठीक है, अभी हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, ठीक है, तो समय आने पे क्या होगा, बच्चा भी होगा। बच्चा मीन्स नॉट। तो ग्रामर में ये रूल है कि जब भी बच्चा आएगा तो वो क्या करेगा, उसको संभालने के लिए एक एक्स्ट्रा नौकर आएगी। कौन आएगा, नौकर आएंगे यहाँ। क्लियर। तो नौकर जो है क्या है, एक बच्चा लगाएंगे तो ये फैमिली क्या है, हस्बैंड है। और अब जो वाइफ है, वाइफ भी काम करती है, यानी वो अब बच्चा रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, तो यहाँ नौकर आएंगे दो। तो ये जो हमको ये जो क्या है, एक्स्ट्रा पैसे देते थे ब्यूटी पार्लर जाने के लिए, तो अब उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे के क्या करेंगे, उसी पैसे में नौकर रख लेंगे। तो 500 रुपये वाला नौकर जो है रख दिए, जिसका नाम था डज। और जो 200 रुपये, जो पुअर फैमिली वाले हैं, 200 रुपये नौकर है, उसका नाम है डू। क्या है, डू और डज। यानी रिच हस्बैंड के यहाँ डज लगेगा और पुअर हस्बैंड के यहाँ डू काम करेगा। ये आपका 500 रुपये वाला, ये आपका जो है 200 रुपये वाला नौकर, जो पुअर फैमिली के यहाँ जो है, जो पुअर हस्बैंड के यहाँ है। और उसके बाद ये बच्चा इन्हीं के यहाँ रहेगा। और अब जो है ये वर्ब जो है लग रहा है, तो वर्ब का मूल फॉर्म लगेगा, यानी उसको अब पैसा मिलना बंद हो जाएगा, यानी उसको पैसा नहीं मिलेगा, यानी एस या ई एस यहाँ अब नहीं जोड़ना है। और ये नोट लगा है, यानी इसी का नाम हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। और आपको थोड़ा सा क्या करना है, इस पोकर में क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में बोलने के लिए इसको गोदी लिवा दिए, यानी सब्जेक्ट प्लस डू, ये डज में नोट लगा दिए तो डजंट, और डू में नोट लगा दिए तो डोंट, B1 ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। क्लियर। अब जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं अब नेगेटिव बना रहा हूँ कि वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। और सेकंड सेंटेंस है कि मैं खाना नहीं पकाता हूँ, वह खाना नहीं पकाती है। खाना पकाना क्या हुआ, काम हुआ, वर्ब। और काम कौन कर रहा है, वह, यानी ये लड़की है सी, सी के साथ डजंट, सी डजंट, और खाना पकाना कुक, सी डजंट कुक। अब फूड भी लगा सकते हैं। ओके, मैं खाना नहीं पकाता हूँ तो आई के साथ कौन लगेगा, डोंट कुक। ये है डज किनके यहाँ काम कर रहा है, ये रिच हस्बैंड के है, यानी ये सब के साथ डज लगेगा, बस ये याद रखना। और सबके यहाँ डू काम करेगा। क्लियर। यानी वह नहीं पढ़ता है, he doesn't read। और मैं नहीं पढ़ता हूँ, I don't read। ठीक है, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, I don't know you। वह मुझे नहीं पहचानता, he doesn't know me।
क्लियर। अब जो है तीसरे नंबर का फैमिली जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है कि अगर हमारे यहाँ मेहमान आ जाए, ठीक है, अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो क्या करते हैं, उसका मान खातिर करते हैं। और दूसरी बात कि अगर हमारे यहाँ एक ही रूम है, एक ही बेडरूम है, एक बरामदा है, तो क्या है, अतिथि देवो भव, यानी हम लोग क्या करते हैं, अपना बेड अतिथि को दे देते हैं, मेहमान को दे देते हैं और खुद बरामदे में सो जाते हैं। ये हमारे भारतीय कल्चर है, ठीक है। यानी जहाँ हस्बैंड अब रह रहा था तो कोई मेहमान आएंगे तो क्या करेगा, वो अपने जगह उस मेहमान को देंगे। यानी सबसे पहले यहाँ हस्बैंड लग रहा है, हस्बैंड है, तो अब जो मेहमान आएंगे तो क्या करेंगे, वो मेहमान कौन है, तो ये WH वर्ड, गेस्ट, WH वर्ड आएंगे, मेहमान पहले लगा। और मेहमान का सामान ढोने के लिए कौन जाएगा, तो हमारे घर में नौकर है, 2 नौकर है, डू और डज है, तो ये डू इधर डज जाएंगे किनके घर का, तो हमारे घर का। वह मेहमान पहले सोएंगे, इनका सामान ढोने के लिए हमारे घर का नौकर जाएंगे, तब हमारी पत्नी वाइफ, और तब कोई तीसरा आए तो ये पहले मेहमान का सामान ढोने के लिए हमारे नौकर, तब फिर वाइफ, और उसके बाद कोई अदर, ठीक है। ये WH वर्ड से शुरू हुआ है, यानी इसका नाम है WH क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा कि तुम कहाँ रहते हो, वह क्यों रोता है, तुम कहाँ रहते हो। तो आपको यहाँ खोजना है क्या, कि क्वेश्चन वर्ड कौन से, तो ये कहाँ, यही क्वेश्चन कर रहा है, क्यों यही क्वेश्चन कर रहा है, यानी आपको पहले इसी का लिखना है, कहाँ का, वेयर। अब किनके घर का नौकर, तो हमारे घर का नौकर है ना, ये डू डज, तो हस्बैंड के आधार पर तुम यू के आधार पर कौन है, ये डू लगेगा, डज तो यहाँ लगा, सब में डू लगेगा, वेयर डू, अब कौन, यू, तब फिर काम क्या है, रहना, लीव, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं। वह क्यों रोता है, क्यों, वाई, यही क्यों। अब वह, रोना काम है, ये वह सब्जेक्ट है, वह के यहाँ डज काम करता है, वाई डज, अब सब्जेक्ट में वह है ही, और वीप का रोना का आप वीप या कराई भी आप लिख सकते हैं। कराई मीन्स होता है जोर जोर से रोना, वीप सिंपल, ओके। सो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, और वह क्यों रोता है, वाई डज ही क्राई। क्लियर। तो ये हुआ आपका थर्ड नंबर का फैमिली। अब आप ही लोग बताइए कि एक ऐसा मेहमान है जो हमारे घर में हमेशा रहने लगे और रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग सुने होंगे दामाद जी, जो कभी कभार हमारे यहाँ आए तो बहुत मान खातिर करते हैं, लेकिन जब हमारे घर में ही रहने लगे, घर जवाई बन के, तो उसको क्या करते हैं, उसके लिए डेली मालपुआ या खीर पूड़ी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, जो मार साग बना दे दिया उसको। यानी दामाद जी, एक जो मेहमान है दामाद जी, ये दामाद जी, तो ये क्या है, ये मेहमान क्या जो है, ये कभी कभार आए, जैसे यहाँ एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ इसको इरेज करके, कि तुम क्या करते हो, तो क्या यहाँ है, तो क्या का वाट लिखते हैं, तुम के आधार पर डू, वाट डू यू डू,
तुम क्या करते, व्हाट डू यू डू। लेकिन ये दामाद जी जो है घर जवाई बन जा, जहाँ हस्बैंड रहे वहीं रहने लगे। यानी अब जो सेंटेंस है क्या, शुरू में ही रहने लगे, क्या तुम पढ़ते हो। ये शुरू में ही आ गया दामाद जी, क्या वह गोड्डा में रहता है, ऐसा सेंटेंस। क्या जो अब यहाँ बीच में था अब शुरू में ही रहने लगे, तो फिर क्या होगा, तो उसको मेहमान बोलते नहीं है, वो तो घरवैया हो गया। ठीक है, यानी इसके लिए मेहमान नवाजी बंद। अब क्या करना है आपको, ये मेहमान नवाजी बंद अभी यहाँ से शुरू कर देना है। यानी ये आपको लिखिए, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये है आपका। और आप देखिए इसका नाम कैसे है, नामकरण कैसे है, क्या तुम पढ़ते हो। तो आंसर आप कैसे दीजिएगा, हाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। क्या वह गोड्डा में रहता है, तो हाँ रहता है या नहीं रहता है। यानी हाँ या ना में ही आंसर दे सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है यस नो क्वेश्चन। क्या नाम है, यस नो क्वेश्चन। अब कैसे बनाए, क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या के लिए तो आपको वाट लिखना नहीं है, तुम के आधार पर ये डू यू। अब क्या पढ़ना, रीड, डू यू रीड या डू यू स्टडी। क्या वह गोड्डा में रहता है, तो वह रहना काम है, यही रह रहा है, वही काम कर रहा है, तो वह के साथ डज लगता है। डज ही लीव, अब कहाँ गोड्डा में, एट गोड्डा। डज ही लिव एट गोड्डा, क्या वह गोड्डा में रहता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका चौथा नंबर का स्ट्रक्चर। अब आपको पांचवा नंबर का, कि ये जो है इस फैमिली में अब बच्चा आ जाए यानी नोट आ जाए, तो क्या करेंगे, बच्चा जो है जान गए कि नौकर को ही दे देना है, बच्चा को नौकर ही रखेगा, यानी डू और डज ही रखेगा। तो डू गोदी ले लेगा तो ये हो जाएगा डोंट, और डज लेगा तो डजंट। ये सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। तो ये भी यस नो क्वेश्चन है, बस निगेटिव है ये, यस नो क्वेश्चन निगेटिव। ये भी क्या से शुरू होगा, क्या तुम उसे नहीं जानती हो, क्या तुम उसे नहीं जानते हो या जानते हो, क्या तुम उसे नहीं जानते हो, जानना काम है, तुम क्या हुआ, तुम ही कर रहे हो जानने का काम, और किसको, उसको, यानी ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ लगाओ, तुम के आधार पर डोंट, नाउ सब्जेक्ट यू, अब काम क्या है, जानना, नो, और उसे हिम, या लड़की रहेगा तो हर। क्या तुम उसे नहीं जानते हो, तो डोंट यू नो हिम। क्या आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, डोंट यू ईट नॉनवेज। क्या वह यहाँ नहीं आता है, वह, तो डजंट ही कम हियर। ओके, वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर, वह यहाँ नहीं आता है, ही डजंट कम हियर। अब ये क्वेश्चन में, तुम कितने बजे यहाँ आते हो, कितने बजे, क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू कम हियर। क्या तुम यहाँ आते हो, डू यू कम हियर। क्या तुम यहाँ नहीं आते हो, डोंट यू कम हियर। अब जो छठा नंबर का जो है वो फैमिली क्या है, ये थर्ड नंबर का निगेटिव, WH क्वेश्चन निगेटिव। तो जहाँ डू डज है यानी जहाँ नौकर है उसी में हम लोग क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, यानी WH वर्ड, ये डू में नोट लगाइए, डोंट, ये डज में लगाइए, डजंट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट।
इसका नाम क्या हुआ? WH क्वेश्चन नेगेटिव। एग्जाम्पल, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? क्वेश्चन क्यों, तो पहले क्वेश्चन वर्ड यही लिखना है, वाई। अब तुम के आधार पर तो डोंट, वाई डोंट। ओके, नाउ सब्जेक्ट, तुम हुआ सब्जेक्ट, पढ़ना काम है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट है। वाई डोंट यू, अब पढ़ना, स्टडी, वाई डोंट यू स्टडी। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वह डेली स्कूल क्यों नहीं जाता है? वह डेली स्कूल क्यों नहीं जाते? क्यों क्वेश्चन वर्ड, वाई, वह के आधार पर डजंट लगेगा, वाई डजंट ही गो टू स्कूल डेली। क्लियर? मैं एक एग्जाम्पल सबसे ले रहा हूँ। पहला ये है, मैं गोड्डा में रहता हूँ, आई लिव एट गोड्डा। वह गोड्डा में रहता है, ही लिव्स एट गोड्डा। मैं गोड्डा में नहीं रहता हूँ, आई डोंट लिव एट गोड्डा। वह गोड्डा में नहीं रहता है, ही डजंट लिव एट गोड्डा। तुम गोड्डा में कहाँ रहते हो? तुम गोड्डा में कहाँ रहते हो? कहाँ, वेयर डू यू लिव एट गोड्डा? क्या तुम गोड्डा में रहते हो? डू यू लिव एट गोड्डा? क्या तुम गोड्डा में नहीं रहते हो? डोंट यू लिव एट गोड्डा? तुम गोड्डा में क्यों नहीं रहते? व्हाई डोंट यू लिव एट गोड्डा? 6 प्रकार का आप सीखे सेंटेंस बनाना, ठीक है? तो क्या क्या था स्टोरी? पहला में क्या था, एक हस्बैंड है, दूसरा वाइफ है, और थर्ड अदर वर्ड है। तीसरा क्या हुआ, ये सेकंड में क्या हुआ कि इस फैमिली में बच्चा आया, तो बच्चा को रखने के लिए क्या था, नौकर था। अब नौकर आया था, डू और डज, इसी को गोदी लिवा दिए, नॉट, ये नॉट बच्चा है, मैंने वहाँ बताया आपको। तो ये सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट, वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आया। अब थर्ड नंबर में मेहमान आए, तो पहले मेहमान, तब मेहमान का सामान ढोने के लिए हमारे घर का नौकर, तब हम, तब वाइफ, तब अदर कोई। जो नेक्स्ट टाइप चौथा नंबर में क्या था कि ये मेहमान नवाजी खत्म कब, जब वो दामाद घर जमाई बन गया। क्या जो शुरू में ही था, तो इसको हटा के यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं मैंने, ठीक है? अब इसी में अब बच्चा आ जाए इस फैमिली में, तो यहाँ डू के जगह डोंट, डज के जगह डजंट हो गया। ओके, अब जो है छठा नंबर क्या, इस फैमिली में नॉट लगाए, बच्चा लगाए, WH वर्ड, डोंट डजंट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यही है। Clear? I hope you got it. So that's all for today. Thank you.